Welcome to Mishika classes. Today's live process part number 10. In today's class, we are going to discuss about the transportation in animals. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज की वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एनिमल्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। आज हम सिर्फ दो ही एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, द रेप्टाइल्स एंड द एम्फीबियंस। द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट इज द एम्फीबियंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस के केस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। पहले एम्फीबियंस कहते किनको हैं? एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं। एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ओके, नाउ एग्जांपल क्या है इसके? द एग्जांपल्स आर द फ्रॉग इज द बेस्ट एग्जांपल। फ्रॉग सबको पता है कि एम्फीबियन है और वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। यू ऑल नो दैट। ओके, नाउ अब बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन है, तो हम इसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली करते कैसे हैं, होता कैसे उसमें। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? जस्ट टेक अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ द लास्ट वीडियो। छोटा सा रिव्यू लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं? द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सर्कुलेशन होती है, आइदर इट इज ऑफ द वाटर, इट इज ऑफ द मिनरल्स, इट इज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और इट इज ऑफ द गैसेस। किसी भी चीज की सर्कुलेशन हो रही है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इट मींस दैट पर्टिकुलर थिंग इज ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर बॉडी। उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर वो चीज क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो मेन ऑर्गन होता है, प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो द जाइलम एंड द फाइलम टिश्यूज के थ्रू होती है। ओके, बट इन केस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए जो मेन ऑर्गन होता है दैट इज अवर हार्ट। वो कौन सा होता है ऑर्गन? हार्ट। मतलब जिस भी एनिमल के बारे में बात करेंगे, आज हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इन दोनों के अंदर भी हम जिसके बारे में बात करने वाले दैट इज अवर हार्ट। वो क्या है? हार्ट के बारे में बात करने वाले। हार्ट कैसे फ्लो करता है? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना वो बिकॉज ऑफ दिस हार्ट ओनली होती है। ओके, तो एम्फीबियंस हैव हार्ट, एम्फीबियंस के पास भी हार्ट है एंड इट हैव 3 चैम्बर्स। क्या इसके पास कितने चैम्बर्स हैं? चैम्बर्स। चैम्बर्स को क्या कहते हैं? बेसिकली रूम्स कह सकते हो। एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं मैं अगर, कि बेसिकली के हार्ट के घर है, चैम्बर्स क्या हो गया? उसमें 3 अलग अलग, जैसे इसमें कहा मैंने 3 चैम्बर्स हैं, मींस उसमें क्या है? 3 अलग अलग रूम्स हैं। अब एक से दूसरे रूम में, दूसरे से तीसरे रूम में एंड तीसरे से अगेन फर्स्ट में, इस तरह करके ट्रांसफर होता है। ओके, तो चैम्बर इज बेसिकली एंड इट इज इंग्लिश वर्ड एंड विच मींस अ रूम। चैम्बर का मतलब क्या होता है? रूम। तो एम्फीबियन हार्ट हैव 3 चैम्बर्स। एम्फीबियंस के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं, इन विच 2 आर द आर्टरिया एंड 1 इज द वेंट्रिकल। 2 क्या होते हैं? आर्ट्रिकल्स होते हैं और एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स। बेसिकली क्या है? अब ब्लड वेसल्स किन्हें कहा जाता है? एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है तो क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स उनको कहा जाता है जो बेसिकली पैसेज प्रोवाइड करते हैं, या कह सकते हो कि जो रास्ता दे रहे हैं, कि जिसके थ्रू हम जाएंगे, जो रोड बना रहे हैं। बेसिकली एक तरह से रोड, आप इसको एग्जांपल की तरफ समझ सकते हो कि जैसे अब जो व्हीकल्स हैं किस पे चलते हैं? रोड्स पे चलते हैं ना, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। सेम वैसे ही जो भी हमारे बॉडी के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है, अगर हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, दूसरी जगह पर लेके जाना, तो उसको भी तो रोड की जरूरत होगी ना। तो वो रोड क्या चीज है? दैट रोड इज द ब्लड वेसल्स। उस रोड को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो व्हाट इज ब्लड वेसल्स? द ब्लड वेसल्स विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो इनसाइड द बॉडी। ब्लड वेसल्स उन्हें कहा जाता है जो अलाउ करते हैं ब्लड को फ्लो करने में। तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द 3 ब्लड वेसल्स। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, तीनों की तीनों क्या है? अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं। तीनों अलग अलग का, तीनों का जो काम है वो भी डिफरेंट है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ देम। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज क्या कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस द ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन इन दैम। वो ब्लड जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, मींस दैट इज रिच इन एनर्जी। उसमें क्या होता है? एनर्जी होती है। ओके, दैट इज कैरी इन आर्टरीज। नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। डीऑक्सीजनेटेड मींस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या प्रेजेंट होगा? द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या प्रेजेंट होगी? द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वेन्स कैरी deoxygenated blood. Next is the capillaries. What is capillaries? Capillaries are the very thin blood vessels. ये बहुत ही पतली blood vessels होती हैं which connect arteries and veins. जो क्या करती है? Just arteries और veins को connect करके रखती हैं. Now अब हम बात करेंगे, अब हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर ली, हमने ये पढ़ लिया कि हार्ट क्या होता है। ओके, हार्ट में 3 रूम्स हैं ये पता चल गया, और वो ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू करेगा, इनके जो वो रोड है, जो ब्लड वेसल्स, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि वो जो मूवमेंट है, जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करेगा। मीन्स उसको रूट भी तो चाहिएगा ना। अब मैंने कहीं जाना है, मैं रोड पे निकल गई तो मुझे ये तो दिख रहा है कि रोड है, मुझे रास्ता भी तो पता होना चाहिए ना कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तभी मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगी। सेम वैसे ही जो ब्लड हमारा होता है वो बॉडी में जो फ्लो करता है उसका भी एक पर्टिकुलर रूट होता है जिसको वो फॉलो अप करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर रूट। अब हम उस रूट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ब्लड फॉलोज फ्रॉम द राइट आर्टरिया टू द वेंट्रिकल। ब्लड कैसे फ्लो करते हैं? ब्लड फ्लो करता है राइट आर्ट्रिकल से वेंट्रिकल में। राइट आर्ट्रिकल में पहले ब्लड होगा, वहां से कहां जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा? व्हेन इट वेयर ये कौन सा ब्लड को पंप कर रहा है? इट पंप्स आउट द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड को कर रहा है? वो ब्लड जिसमें क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहां से? लंग्स में से। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिटर्न करेगा कहां से? लेफ्ट आर्ट्रिकल से वेंट्रिकल में, वेयर इट पंप्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। और जब ये वेंट्रिकल में दोबारा जाएगा तब क्या करेगा? ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पंप आउट कर देगा हमारे ब्लड को। मीन्स पहले राइट आर्ट्रिकल से वेंट्रिकल में क्या कौन सा ब्लड है? ये ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर उसने विद द हेल्प ऑफ द लेफ्ट आर्टरिया ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देगा? सर्कुलेट कर देगा, पंप्स कर देगा। एम्फीबियंस हैव द परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ये अब स्पेशल फीचर है। ब्लड का फ्लो तो समझ में आ गया ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मूव करता है। अब हम बात करेंगे कि एम्फीबियंस की मेम्ब्रेन कैसी होती है। एम्फीबियंस के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स है? एम्फीबियंस हैव परमिएबल मेम्ब्रेन। एम्फीबियंस के पास कैसी मेम्ब्रेन होती है? परमिएबल मेम्ब्रेन। इस परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? which allows the water or the exchange of gases through the skin. ये क्या करती है? बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज करवाती है या फिर वाटर का एक्सचेंज करवाती है। किसकी हेल्प से? स्किन की हेल्प से। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। द नेक्स्ट इज अवर रेप्टाइल्स। अब हम बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स, द एनिमल्स विच क्रॉल। रेप्टाइल्स किन्हें कहा जाता है? एनिमल्स को जो क्रॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल द क्रोकोडाइल्स, द स्नेक्स, these are the reptiles animals, and reptiles have the 3 chamber hearts. reptiles में भी 3 chamber hearts होते हैं, same as of the amphibians. amphibians की तरह ही reptiles में भी कितने chamber heart होता है? 3 chamber heart होता है, जिसमें 2 arteries है और 1 ventricle होते हैं। but लेकिन the crocodile and the alligator, the family of the crocodile, alligator is also a type of a crocodile only. crocodile and the alligator have the 4 chamber heart. क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स के पास कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें 2 आर्टरियाज होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, नाउ इसमें भी जो ब्लड वेसल्स हैं, इनकी जो रोड पैसेज है वो भी सेम है, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द रेप्टाइल्स। नेक्स्ट इज आर्टरीज क्या कैरी करती है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड and veins carry deoxygenated blood. आर्टरीज में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स में कौन सा होगा? deoxygenated blood. capillaries are the thin blood vessels which connect arteries and veins. capillaries में क्या होगा? thin blood vessels होती हैं जो क्या कनेक्ट करती हैं? आर्टरीज और वेन्स को करती हैं। सेम वही मेथड, बिल्कुल सेम है। ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट आर्टरिया टू वेंट्रिकल। ब्लड कहां से कहां फ्लो करेगा? राइट आर्टरिया से वेंट्रिकल में, जहां पर ये पंप करेगा टू लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरिया से वेंट्रिकल में आएगा एंड पंप्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, और उसके बाद पूरी बॉडी पार्ट के अंदर पंप कर देगा। दिस इज द मेन सर्किट, बट नाउ द डिफरेंस इज क्रिएटेड। यहां से डिफरेंस क्रिएट होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, यहां से डिफरेंस क्रिएट होगा। अभी तक तो सेम था ना, अब आगे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रेप्टाइल्स हैव द पल्मोनरी सेक्शन एंड द सिमेटिक सेक्शन, both are separated.
In reptiles, the pulmonary circuit and the somatic circuit are separate. पल्मोनरी सर्किट भी और सिमेटिक सर्किट दोनों ही सेपरेट होते हैं. अब ये होते क्या है? पल्मोनरी सर्किट किसे कहते हैं, स्कीमेटिक सर्किट किसे कहते हैं? पल्मोनरी सर्किट आर दो सर्किट विच कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. पल्मोनरी सर्किट उसे कहते हैं जिसके अंदर कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. एंड स्कीमेटिक सर्किट कौन सा सर्किट होता है? स्कीमेटिक सर्किट आर दो सर्किट्स व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. स्कीमेटिक सर्किट उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. द ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इन देम. उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. पल्मोनरी के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगी. और स्कीमेटिक के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कभी मिक्स नहीं होता. मैंने भी बताया ना आपको, रेप्टाइल्स के अंदर पल्मोनरी सर्किट और सिमेटिक सर्किट दोनों सेपरेट होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो दोनों कभी भी क्या होते हैं? एक दूसरे से मिक्स नहीं होते. ऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. When reptiles is in hot climatic condition, then blood vessels dilate. जब रेप्टाइल्स, अब ये रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंगते हैं एनिमल्स को, तो ये रेंगते हैं तो क्या होता है? ये धूप में भी आते हैं और पानी ठंडे इलाके में जाते हैं. When they come in the hot climate means जब ये धूप में आते हैं तो इनकी जो ब्लड वेसल्स है डायलेट हो जाती है, फूल जाती है. तो बिकॉज ऑफ दैट द मोर ब्लड इज फ्लो. उनकी बॉडी में क्या होता है? ब्लड ज्यादा फ्लो करता है, ये ज्यादा एक्टिव होते हैं. When reptiles is in hot climate condition, then blood vessels dilated, which means the blood flow is more, ज्यादा होता है. When reptile is in cold climate, जब भी ठंडे मौसम में होता है, यानी कि वाटर में है या कहीं पर भी जहां पर भी ठंडा टेम्परेचर है, then the blood vessel constrict, वो क्या हो जाती है? सुंगड़ जाती है. Because of that the blood vessel is, the flow of blood is less. इसी वजह से जो उनका ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. When reptile is in hot climate, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा. जब यही ब्लड रेप्टाइल्स क्या होंगे? कोल्ड क्लाइमेट में होंगे, तो ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो उनमें ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट द एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, हाउ द ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन दोज थ्री एनिमल्स. इन दोनों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे अकर होती है, हमने ये वो डिस्कस किया. आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.